गुजरात का धंधुका एक युवक की हत्या के बाद धधक रहा है। युवक की हत्या के बाद प्रशासन सख्त है और इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल धंधुका में ओवरटेक विवाद में धर्मेश गामरा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी और दो समुदाय आमने सामने हो गए थे। 2 दिन बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। अगर मामले की बात की जाए तो धंधुका में युवक की हत्या के बाद प्रशासन सख्त है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया और सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। अवैध रूप से बनाई गई इमारतों पर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया गया और खटकी वार्ड में 4 अवैध कब्जे हटाए भी गए। धंधुका बागोदरा हाईवे पर भी अवैध कब्जे जो थे उनको भी हटाने की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। तो प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध रूप से बनाई गई इमारतों और कब्जों को हटाने के लिए अभियान जारी है। जो है वो पूरा पुलिस ने कंट्रोल करके रखा है और उसके बाद जो है वो इस तरह का एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, जहाँ पे पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उस दिन जब मैंने सुपरिटेंडेंट और पुलिस से बातचीत की थी तो उन्होंने भी बताया था कि लोगों का भरोसा बरकरार रहे और इस तरह से अवैध निर्माण जो है वो हटाए जाएंगे। साथों साथ इस तरह से जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्यवाही वो जबरदस्त तरीके से की जाएगी, जिसके चलते हुए एक उदाहरण जो है वो पेश किया जाए और उदाहरण दे। इस तरह की स्थिति अब धंधुका शहर के अंदर निर्माण होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे जारी है। लोग जो है वो यहाँ पे जो मांग कर रहे थे वो मांग शायद कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आगे के एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे पहुँची है। अब जो है वो बाकी का एक अवैध निर्माण था उसको यहाँ पे ढहा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसके लिए भी काफ़ी पुलिस फोर्स है। 2 जेसीबी मशीन यहाँ पे पहुँच चुकी है और जो ये अपराधियों के आशियाने थे उनको जो ढहाने का काम है वो अब थोड़ी देर के अंदर शुरू हो जाएंगे। यानी कि लगातार इस तरह का बुलडोजर एक्शन जो है वो गुजरात के अंदर अलग अलग जगहों पे देखने को मिला है। धंधुका में जो वारदात हुई उस वारदात के तीसरे दिन प्रशासन जो है वो बुलडोजर के साथ यहाँ पे पहुंचा। पुलिस मौके पे है और 3 जिलों की पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। यानी कि धंधुका के चप्पे चप्पे पे अभी पुलिस का पहरा जो है वो लगा दिया गया है और वहीं से ये एक्शन जो है वो जारी कर दिया गया है। कहीं पीएसआई मौजूद है, कहीं पीआई मौजूद है, डीवाईएसपी, एसपी और जिला कलेक्टर की मौजूदगी के अंदर इस तरह की जो कार्यवाही है वो यहाँ पे किया जा रहा है। पुलिस भी लगातार जो है वो पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। आप देख लीजिए कि जो पूरे रास्ते पे है वो पुलिस जवान जो है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं वहीं पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है और लगातार यहाँ पे कोई भी बवाल ना हो उसका भी ध्यान जो है वो पुलिस लगातार यहाँ पे रख रही है। यानी कि सामान्य स्थिति करने के बाद अब जो है बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पे लिया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जा रही है। तो अहमदाबाद के धंधुका में अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। दरअसल धर्मेश गामरा हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ घरों के आसपास बनी अवैध इमारतों पर भी कार्रवाई की जा रही है और धंधुका बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से लेकर धंधुका चौक तक सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। आरोपी का घर भी हटाया जाएगा। प्रशासन अपनी नियमित गतिविधियों के हिस्से के तौर पर अवैध कब्जे हटाता है और इस अभियान के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगभग 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके लिए 2 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं। हालात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें भी तैनात की गई हैं। हमारा के जो आरोपी हैं उनके घर के आसपास में कुछ गैर कायदेसर दबान है जो चीफ ऑफिसर श्री द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उस दबान में उनकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। उस दबान को हटाया जाएगा। इसके अलावा जो खाटकीवास में जितने भी गैर कायदेसर इंक्रोचमेंट हैं उनको भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और नगर पालिका चीफ ऑफिसर द्वारा और उसमें उन लोगों ने जो कायदे जितनी भी कार्रवाई होती है वो पूरी कर ली है। कोर्ट की गाइडलाइंस को भी उन्होंने पूरा कर लिया है और यहाँ पे 4 दबान जो है 4 इंक्रोचमेंट यहाँ पे हटाए जाएंगे। इसके सिवाय धंधुका बगोदरा रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर से 4 रास्ता सूदी में कुछ दबान है और उसको भी हटाया जाएगा आज। यानी इसके बाद अंत में जो यूजीबीसीएल धंधुका द्वारा जो पुलिस के साथ कॉम्बिंग जो पुलिस ने की थी उसमें ये आइडेंटिफिकेशन आया था कि बहुत सारे लोगों का जो गुनाहित इतिहास है जिनका उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो टोटली इलीगल था, तो उसको यूजीबीसीएल ने दूर किया है और उसमें वो एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने।
तो धंधुका में धर्मेश गामरा की हत्या के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। शहर में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई के तहत 14 शेड और 5 घर गिरा दिए गए। हत्या के आरोपी शब्बीर चोपड़ा और इम्तियाज पठान के घरों से अवैध बिजली कनेक्शन हटाकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। हाईवे पर 12 यूनिट्स को नोटिस जारी किए गए और एक्शन के तहत 20 से 22 अवैध कंस्ट्रक्शन गिराए गए। किशन भरवाड़ हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं धर्मेश गामरा की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। गंभीर घटना के बाद एक्शन में प्रशासन दिख रहा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया जा चुका है। जी देखिए, हत्या के बाद थोड़ा तनाव जो है वो इस शहर के अंदर बढ़ा था और उसके बाद तुरंत ही पुलिस एक्शन में आई थी और पुलिस ने पूरी स्थिति जो है वो काबू में ले गई थी। जो लोग रास्ते पे उतरे थे उन लोगों ने कहीं दुकानें जला दी थी, कहीं गाड़ियां जला दी थी, कई लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ था। आपको बता दें कि धंधुका शहर के अंदर आया हुआ एक कब्रिस्तान भी जो है वो जला दिया गया था। उसके बाद जो है वो पुलिस प्रशासन ने स्थिति कंट्रोल में लेने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की थी और अपने कंट्रोल में स्थिति ले ली गई थी। 2 दिन बाद अब जाके जो है वो स्थिति कंट्रोल में आई और उसके बाद जो है तुरंत बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते हुए आगे जाके इस तरह की हरकत कोई भी अपराधी जो है वो न करे और उसको अपराधी को उसी की भाषा में जो है वो गुजरात सरकार कहीं ना कहीं समझा रही है। आपको बता दें कि पहले ही भी गुजरात के नायब मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा था कि जो कायदा अपने हाथ में लेगा उसके साथ इस तरह की ही कार्यवाही की जाएगी और लगातार इस तरह की कार्यवाही गुजरात में होती हुई नजर आ रही है। धंधुका शहर में 30 दिन पहले वारदात हुई, हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह से शहर का हाल हुआ था उसी के साथ अब 3 दिन बाद लगातार ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराधियों को सीधा जो है वो आदेश दिया जा रहा है, अपराधियों को सीधी चेतावनी जो है वो कहीं ना कहीं दी जा रही है। तो बहरहाल धंधुका में सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि बिजली चोरी के मामले में भी प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा। गैर कानूनी बिजली कनेक्शन हटाए जा रहे और इलेक्ट्रिकल एक्ट के तहत क्रिमिनल शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं। मेरे पीछे पड़ा ये मलबा योगी सरकार स्टाइल में गुजरात सरकार ने की हुई एक सबसे बड़ी स्ट्राइक का है। आपको बता दें कि जो दंगाई थी उनके ऊपर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। धंधुका शहर जहां पे हत्या हुई और उसके बाद हुआ बवाल अब बुलडोजर एक्शन में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि आरोपियों ने एक हिंदू युवक की हत्या की, उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। बड़े ही पुलिस काफिले के साथ आज धंधुका शहर के अंदर कहीं बुलडोजर गरजे हैं, कहीं अवैध निर्माण तोड़ दिए गए, कहीं आरोपियों के आशियाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस तरह के बुलडोजर एक्शन गुजरात में कई बार हो चुके हैं। गुजरात की दादा सरकार अब बुलडोजर से ही सीधा वार करती है क्योंकि जो अपराधी कानून अपने हाथ में लेते हैं उनके आशियाने ढहाए जा रहे हैं, उनको उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब दिया जा रहा है। गुजरात सरकार की स्पष्ट बात है, अगर कानून हाथ में लोगे तो योगी सरकार की स्टाइल में ही जवाब देंगे और ये जवाब धंधुका शहर के अंदर भी दिया गया, जहां पे अपराधियों के आशियाने ढहाए गए, कुछ मकान तोड़े गए, कुछ दुकानें तोड़ी गई। इससे पहले भी दादा सरकार ने कई बार अहमदाबाद हो या अहमदाबाद बाहर के शहरों में भी बुलडोजर एक्शन लिया है। राजकोट, अहमदाबाद और अब धंधुका के अंदर भी इस तरह का ही बुलडोजर एक्शन हुआ है। योगी स्टाइल में गुजरात सरकार भी अब अपराधियों को जवाब दे रही है। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका में धर्मेश गमीरा हत्याकांड के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। धंधुका के खादकी वाड़ इलाके में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने साफ किया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही ये कदम उठाया गया। धंधुका के एसडीएम विद्यासागर ने बताया कि 4 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इन सभी मामलों में पहले ही नोटिस और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। दादा का पीला पंजा इस तरह गरज रहा है कि आरोपियों के अब पसीने छूट रहे हैं। धंधुका शहर जिसको आग के हवाले कर दिया गया था, यहाँ पे हत्या हुई और उसके बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई, उसके बाद अब पीला पंजा यहाँ पे रड़कता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए, धंधुका शहर के दृश्य है जहाँ पे जिन आरोपियों ने कायदा और व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था उनको उसी की भाषा में जवाब देता हुआ प्रशासन यहाँ पे दिख रहा है। पीला पंजा इस तरह रड़क रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ इस शहर को आग के हवाले किया था अब उनके ही जो घर है वो ढहाए जा रहे हैं।
उनके ही आशियाने जो है वो ध्वस्त किए जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही। वहीं यहां यह भी बताना जरूरी है कि आखिरकार धंधुआ क्यों धधक उठा। दरअसल धंधुका में बीते 18 अप्रैल शनिवार को बाइक ओवरटेक करने जैसी मामूली बात पर विवाद शुरू हो गया था। इस दौरान धर्मेश कमेरा नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समीर मोहम्मद भाई और रिजवान निजाम भाई को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने एक विशेष जांच दल गठित की, यानी कि एसआईटी का गठन किया गया, जो इस पूरी घटना की तह तक जाकर अब जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है। धंधुका में अंतर हत्या हुई, बवाल हुई, उसके बाद क्या किस तरह से कार्यवाही चालू है? अभी धंधुका में आज डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा डिमोलिशन की कामगिरी पे काम करने में आया है। उसमें जो अगाऊ जहाँ पे भी नोटिसेस और जहाँ की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी वहाँ डिमोलिशन किया गया और साथों साथ बंदोबस्त पुलिस मदद में है और बंदोबस्त दे रही है। टोटल हमने 400 लोगों का बंदोबस्त रखा है। यहाँ पे 2 लेयर में है, एक जो डिमोलिशन स्पेसिफिक बंदोबस्त है हमारा और दूसरा हमारा जो पेरिफेरल एरिया में है तक्केदारी रूप पे वो बंदोबस्त रखा है। साथों साथ यहाँ पे एम्बुलेंस और साथ में हॉस्पिटल की ओर से टीम स्टैंड बाई पे है और फायर की टीम स्टैंड बाई पे है। ड्रोन से सर्वेलेंस अभी शुरू है और वेरियस हमारे तरफ से प्रिवेंटिव और मेजर्स लेने में आ रहे हैं। कितने घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, कितने अवैध निर्माण थे यहाँ पे? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो लिस्ट आया था उसके हिसाब से आज डिमोलिशन की प्रक्रिया करने में आ रही है। तो एक तरफ मामले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, वहीं मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाना एक नियमित प्रक्रिया है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही अंजाम दिया जा सकता है। आइए हम आपको पिछले 1 साल के प्रशासन की कार्रवाई का डेटा समझाते हैं। दरअसल राजकोट में 2026 में 1489 अवैध संपत्तियों पर एक्शन हुआ। 1489 संपत्तियों को गिराने की कार्रवाई की गई और 455 अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। 1000 और टारगेटेड अहमदाबाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। और इसके अलावा मलेक साबन लेक बापू नगर 2025 में बात करें तो 450 मकानों को तोड़ा गया। चंडोला लेक और साथ में अन्य इलाकों में भी कार्रवाइयां इस दौरान की गई थी। लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की जा रही है। गोधरा हो, पंचमहल हो, साल 2025 में यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। लॉ एंड ऑर्डर लिंक्ड एक्शन के तहत 35 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 35 स्ट्रक्चर जिसमें दुकान प्लस मकान भी शामिल हैं। गिर सोमनाथ में साल 2025 में बात करें बड़ा एक्शन हुआ था। प्रभास पाटन में 12 अवैध निर्माणों को हटाया गया था। सरकारी जमीन खाली करवाई गई थी और गांधीनगर में साल 2025 में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला था। और यहां पर स्लम डिमोलेशन केस में 400 से ज्यादा अवैध जो स्ट्रक्चर थे, घर थे, उनको तोड़ दिया गया था। तो वहीं धंधुका इलाके में प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाना एक नियमित प्रक्रिया है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही अंजाम दिया जा रहा। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी और लगातार चल रही कार्रवाई के चलते लोगों में चर्चा का माहौल है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। धंधुका में हुई हत्या और बवाल के बाद यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जारी है। मैं अभी आरोपी रिजवान के घर पे हूँ, जिनका हत्या के अंदर जो हाथ था, और वही रिजवान के घर पे अभी बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आप देख लीजिए बिखरा हुआ सामान जो है वो उस बात की पुष्टि कर रहा है कि तंत्र का बुलडोजर किस तरह से यहाँ पे गरजा है। आपको बता दें कि आरोपी रिजवान का मर्डर के अंदर जो रोल था और उसके बाद जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। यहाँ पे एक जो है वो नोटिस लगाई गई है। जो चीफ फायर ऑफिसर धंधुका नगर पालिका है उनकी ओर से नोटिस लगाई गई और जो यहाँ पे रिजवान और उनकी परिवार रहता था उनको जो अपने घर के जो आधार पुरावा है वो देने के लिए कहा गया है। साथों साथ आपको बता दें कि ये जो घर था उसको पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे सामान जो है वो तहस नहस आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिनों के अंदर ही ये बड़ी कार्यवाही जो है वो यहाँ पे प्रशासन करता हुआ नजर आया है और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी हत्या को अंजाम दिया था और उसके बाद तुरंत जो एक्शन है वो यहाँ पे लिया गया है। गुजरात सरकार का एक ही रूल है और ये रूल फिर एक बार धंधुका शहर के अंदर भी देखने को मिला है। यहाँ पे हुई हत्या और उसके बाद हुई बवाल के बाद अब लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है।
कई अवैध निर्माण हुए दुकानें हटाई जा रही है, कई अवैध निर्माण किए गए घर हटाए गए, आरोपियों के आशियाने जो है वो तोड़ दिए गए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक कार्यवाही अहमदाबाद शहर के धंधुका इलाके के अंदर शुरू है और यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये वारदात हुई थी और इस वारदात को चलते हुए खास तौर पे जो है वो एक्शन लिया गया था और लगातार जो है वो ये एक्शन के चलते हुए सभी जो दुकानें थी जो अवैध निर्माण की गई थी उनको हटा दी गई। यहाँ पे जले हुए बाइक भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बवाल हुआ था और उसके बाद यहाँ पे आगजनी हुई थी, कई दुकानें जो थी वो यहाँ पे जला दी गई थी। कैमरामैन सरवाली को भी मैं कहूंगा कि वो दुकानें बताए जहां से बवाल शुरू हुआ और उसके बाद पूरे शहर के अंदर आग जो थी वो फैल गई थी। यही धंधुका शहर का इलाका था जहां से पूरी दुकानें जो थी वो यहाँ पे जला दी गई थी। आसपास की ये कई दुकानें हैं वो यहाँ पे जली हुई आपको नजर आएगी। कई दुकानें जो है वो यहाँ पे राख में तब्दील हो चुकी थी, जो बवाल हुआ था, जो हत्या हुई और उसके बाद ये दुकानें जो थी वो यहाँ पे आगजनी जो है वो कर दी गई और उसके बाद जो ये एक्शन है वो लिया गया। धंधुका में ये अतिक्रम हटाने की कार्यवाही जो है वो चलाई जा रही है। आरोपियों के घर बिजली कनेक्शन जो थे वो पहले काटे गए थे और रेलवे स्टेशन के रानपुर चौराहे के करीब 14 दुकानें जो शेड थे वो अब हटाए जा रहे हैं। खाटकीवाड़ इलाके के 5 रिहायशी मकानों का अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। यूजीवीसीएल टीमें यहाँ पे काम पे लगी हुई थी, साथों साथ जो आसपास के इलाके थे वो भी अब खाली करवाए जा रहे हैं और लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे पीछे जला हुआ है सामान देख लीजिए, कई दुकानें थी वो यहाँ पे जला दी गई थी, यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद आसपास की जो दुकानें थी वहीं पे यहाँ पे नोटिस जो है वो लगा दी गई है। मार्ग और मकान विभाग है वो गुजरात सरकार का एक्शन जो है वो यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार यहाँ पे जारी कर दिया गया है और एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो धंधुका शहर है उसमें आगजनी की घटना हुई, यहाँ पे पथराव भी हुआ और उसके बाद जो है वो कड़ी एक्शन लेते हुए प्रशासन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रांत अधिकारी समेत कई बड़े आला अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद थे और अब जाके जो जितने भी शेड थे वो यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, जितनी भी दुकानें थी उनको जो है वो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, जिस तरह से यहाँ पे एक हिंदू समाज के लड़के की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो थी लोगों के अंदर रोष था वो फुटा था, जुनून जो लोगों का वो देखने को मिला था और अब जाके ये दादा का पीला पंजा यहाँ पे गरजता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पे अवैध निर्माण जो थे वो यहाँ पे हटाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है, कई कड़ी सुरक्षा के बाद यहाँ पे अवैध निर्माण जो थे वो हटाए जा रहे हैं। कैमरामैन सरवाली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, धंधुका। तो धंधुके में ये बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरफ भी अवैध कब्जा है, चूंकि ये मर्डर का मामला और उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा था। जब आरोपी की तहकीकात की गई, जांच पड़ताल की गई, एसआईटी का गठन किया गया था, उसके बाद जितने भी अवैध कब्जे यहां पर पाए गए थे प्रशासन की तरफ से उस पर कार्रवाई शुरू की गई। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और बुलडोजर बोलवा कर बाकायदा उन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है जहां पर अवैध कब्जा किया गया था। और साथ में धंधुकी में इस बड़ी कार्रवाई के बाद इस वक्त कहा जाए कि कुछ लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि अवैध कब्जों को हटाया जा रहा, तो कुछ लोग इस वक्त परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया।